वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 13 एंड 14 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा तो उसको जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेस्ट को, जो कि हमने सैटरडे को दिया था। तो जो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का वो है दोस्तों, इंडिया वाज रैंक्ड एट बिग पोजीशन ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो दोस्तों भारत का कौन सा रैंक आया था ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के हिसाब से? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 105। तो भारत का जो रैंक था वो कितना था? 105 रैंक था। टॉप किसने किया था? हांगकांग ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो था विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेस वाज रिसेंटली ग्रांटेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशन। तो आपको बताना था कि ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जितने भी आपके चार ऑप्शंस में, इनमें से किसको जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA की रजिस्ट्रेशन जो है वो मिली है। तो सही आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन टेम्पल, जिसको हम हरमंदर साहिब गुरुद्वारा भी बोलते हैं, अमृतसर में ये स्थित है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया था वो था हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसमें ये पूछा गया था कि भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था 10th ईस्ट एशिया समिट फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। तो सही उत्तर जो था इसका ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों, बी मुरलीधरन ने जो था भारत को रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं दोस्तों टेस्ट का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये था विच कंपनी हैज लॉन्च्ड सर्विस नेम्ड कैश एडवांस अ कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट टू इंक्रीज MSME कैश फ्लो। तो कौन सी कंपनी ने दोस्तों जो था कैश एडवांटेज जो था एक सर्विस थी उसको लॉन्च किया था ताकि जो MSME का कैश फ्लो था उसको इंक्रीज कर सके? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका, दैट इज रेजर पे। ठीक है, तो रेजर पे इसका राइट आंसर था। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन जो था वो था विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द YSR आसरा स्कीम। तो YSR एक आसरा स्कीम थी जो कि वुमेन्स के लिए बनाई गई थी। तो ये कौन से स्टेट के CM के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो CM थे उनके द्वारा YSR आसरा स्कीम जो थी ये लॉन्च की गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन था जो टेस्ट का वो दोस्तों ये था विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। तो रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट जो था वो इनॉग्रेट किया गया था। और वो कौन से एडिशन का किया गया था? तो सही उत्तर था दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एडिशन। तो फर्स्ट एडिशन का ये जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट था इसको इनॉग्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो था दोस्तों हमारा, नेम द कंपनी विच कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग टू लॉन्च शी कोड्स इनोवेशन चैलेंज। तो कौन सी कंपनी थी दोस्तों जिसने नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट करके शी कोड नाम का एक इनोवेशन चैलेंज था उसको इनॉग्रेट किया था? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेल टेक्नोलॉजीज। तो राइट आंसर है डेल टेक्नोलॉजीज, आंसर आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि पूनम खत्री जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी वो कौन से खेल से संबंध रखती हैं? ठीक है, तो पूनम खत्री जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी कौन से खेल से संबंध रखती है? तो इसका ऑप्शन था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बुशू। तो ये बुशू से संबंध रखती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम। तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई स्कीम को किस स्टेट की गवर्नमेंट ने रिलॉन्च किया था? सही उत्तर था दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो क्या आंसर था इसका? मध्य प्रदेश का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो ये बी आंसर आपको याद रखना है। चलो टेंथ क्वेश्चन था जो वो था हमारा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया अलोंग विद विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग ऑन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक चैलेंज इन इंडो पैसिफिक रिसेंटली। तो भारत ऑस्ट्रेलिया समेत दोस्तों तीसरी कंट्री कौन सी थी जिसने फर्स्ट ट्राइलेटरल डायलॉग जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है, जो कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी थी? और कहाँ पे हुई थी? ये इंडो पैसिफिक में हुई थी। तो सही उत्तर था दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका, फ्रांस। ठीक है, तो ये थे हमारे दोस्तों 10 क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में आपको दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जो है इसके आंसर जो है करेक्टली दिए होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। आज के करंट अफेयर अभी देख लेते हैं। तो आज के करंट अफेयर में सबसे पहली जो न्यूज़ आती है हमारे पास वो ये है विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन। तो कौन सी स्टेट है जिसने अभी इंडिया का लार्जेस्ट पिगरी मिशन जो है उसको लॉन्च किया है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका मेघालय।
ठीक है। तो मेघालय ने जो है दोस्तों अभी लार्जेस्ट पिगरी मिशन जो है उसको लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेघालय के स्टैटिक पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके चीफ मिनिस्टर जो है उनका नाम है कॉनरेड संगमा, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जो कि हाल ही में अभी वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, और कैपिटल जो है इसकी शिलोंग है। तो तीनों पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो करंट अफेयर क्या था बेसिकली ये, तो अभी आपको बताना था कि पिगरी मिशन जो है भारत का सबसे बड़ा, उसको कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ है, तो मेघालय में लॉन्च हुआ है। आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो मोदी ने दोस्तों फोरकास्ट की है इंडिया की जीडीपी कितनी, ठीक है। तो मोदी ने अभी रिसेंटली इंडिया की जीडीपी जो है ये बताया है कि 11.5% भारत की जीडीपी जो है फिजिकल ईयर 21 में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो -11.5% मतलब भारत की जीडीपी 11.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिजिकल ईयर 21 में मोदी के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो हमारा 13th एडिशन तो एरो इंडिया 21 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन। 13 एडिशन जो एरो इंडिया 21 का होगा ये कहाँ पे होने जा रहा है, तो सही उत्तर होगा दोस्तों बेंगलुरु। तो ये बेंगलुरु में एरो इंडिया का जो मिशन है, यो एरो इंडिया का जो मतलब 13 एडिशन है ये होने जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। इसके स्टैटिक्स पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ये होगा कहाँ पे, एयरफोर्स स्टेशन यलंकना बेंगलुरु कर्नाटका में ये होगा। 3 से लेके 7 फरवरी 21 तक मतलब 2021 में ये होगा, और 3 से लेके 7 फरवरी तक ये जो है मतलब एडिशन है ये चलेगा। कैपिटल अगर मैं बात करता हूँ कर्नाटका की तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल है, जिसको बेंगलोर भी बोला जाता है। फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 में 1956 में। कर्नाटका के जो सीएम हैं उनका नाम है YS येदुरप्पा, गवर्नर इज बजुभाई भाला एंड हाई कोर्ट इज कर्नाटका हाई कोर्ट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं दोस्तों। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच रेलवे स्टेशन टू बी रीनेम्ड आफ्टर श्री सिद्धोदरोदया स्वामी जी। तो कौन से रेलवे स्टेशन को हाल ही में रीनेम किया जाएगा दोस्तों। एक स्वामी जी हैं जिनका नाम है श्री सिद्धारोदया स्वामी जी हैं, उनके ऊपर एक रेलवे स्टेशन है उसको रीनेम किया जाएगा। तो उस रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो है हुबली रेलवे स्टेशन। तो हुबली रेलवे स्टेशन को जो है दोस्तों अभी श्री सिद्धोदरा स्वामी रेलवे स्टेशन जो है ये बोला जाएगा। अभी इसके बारे में अगर थोड़ी बात करते हैं तो हुबली जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये बेसिकली कर्नाटका में होता है। ऑपरेट किया जाता है इसको साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा, और हुबली का जो ऑलरेडी नाम चेंज हो चुका है 2015 में। 2015 से पहले इसको हुबली बोला जाता था और अभी इसको हुबाली बोला जाता है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ 5th की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ फॉर चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन। तो किसको दोस्तों अभी अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ के चिल्ड्रंस राइट कैंपेन के लिए, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आयुष्मान खुराना। तो आयुष्मान खुराना जी को अभी दोस्तों रिसेंटली जो है यूनिसेफ के चिल्ड्रन राइट कैंपेन के लिए अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनका नाम है हेरिटा H4, राइट। हेरिटा H4 जो है इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो 5 स्टार विलेज पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 स्टार विलेज पायलट प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है, और इसको जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है इंडियन पोस्ट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो मेन मोटिव था, इसका क्या था, क्यों इसको लॉन्च किया गया। देखो जो इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम का वो है टू ब्रिज द गैप इन द पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। तो जो गैप है पब्लिक अवेयरनेस में पोस्टल के रिलेटेड, पोस्टल प्रोडक्ट्स को रिलेटेड, और उनको पोस्टल प्रोडक्ट जो है उन तक पहुंचाना, इसका यही मेन मोटिव है, ठीक है। और स्पेशली जो कि हमारे विलेजेस में लोग रहते हैं, इंटीरियर विलेजेस मतलब विलेज के अंदर तक ये सब चीज़ें जो है इसको फैलाना, यही इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव है। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट यूटी रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द रेजिडेंट्स। तो कौन सी स्टेट या यूटी है जिसने अभी हाल ही में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो है अपने रेजिडेंट्स के लिए अनाउंस किया है। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि वहाँ की जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Who launches 3 पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन बिहार थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अभी रिसेंटली जो है दोस्तों बिहार में 3 पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में बिहार में जो है 3 पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट जो हैं ये लॉन्च किए गए हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 9 है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स डैश लैक होम्स बिल्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है दोस्तों कितने लाख जो घर हैं उनको बिल्ड किया है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है अंडर प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना, राइट। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1.75 जो लैक होम्स हैं इसको बिल्ड किया गया है अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। कैपिटल सिटी है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, हाई कोर्ट है जबलपुर हाई कोर्ट। और कब फॉर्म की गई थी इसको 1 नवंबर को स्टेट डे मनाया जाता है। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, कुल 51 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मध्य प्रदेश के रिलेटेड जो है आपको याद रखना है। स्टैटिक्स पॉइंट्स हम कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टैटिक पॉइंट्स हम अपने करंट अफेयर्स में कवर करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। तो भारत की पहली कोरोना वायरस जो एयरपोर्ट फैसिलिटी है दोस्तों, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किया गया है दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट में। तो दिल्ली एयरपोर्ट में हाल ही में जो मतलब फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी है इसको लॉन्च किया गया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से बैंक ने लॉन्च किया है अभी सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड फॉर हाई नेटवर्थ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, हाई नेटवर्थ के लिए। तो विच बैंक लॉन्च सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड फॉर हाई नेटवर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में ये जो है मतलब ठीक है दोस्तों, तो बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में दोस्तों जो है ये फैसिलिटी जो है दैट इज सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड हाई नेटवर्थ के लिए लॉन्च किया गया। तो याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेंगे कि एमडी और सीईओ जो हैं बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नाम है अतानु कुमार दास। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और फाउंड कब किया गया था, 1906 में जो है बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग की हेड ऑफिस और टैगलाइंस की वीडियो जो है दोस्तों ऑलरेडी आ चुकी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट लॉन्च स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। तो कौन सी स्टेट के द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही उत्तर होगा पंजाब। तो पंजाब में ये जो स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम है ये लॉन्च हुई है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। कौन से स्टेट के सीएम के द्वारा भी लॉन्च किया गया माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू बैटल कोविड-19। तो कौन से स्टेट के सीएम के द्वारा जो है अभी लॉन्च किया गया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू बैटल कोविड-19। तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सीएम जिनका नाम है दोस्तों उद्धव ठाकरे जी, उनके द्वारा हाल ही में ये उद्धव ठाकरे जी उनके द्वारा हाल ही में ये जो कैंपेन है जिसका नाम है माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू बैटल कोविड-19, इसको लॉन्च किया गया है। नाम आपको याद रखना है कैंपेन का। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूएस ओपन 2020 जो अभी हुई है इसको हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है। यूएस ओपन 2020 हैज़ बीन बोन बाय, तो राइट आंसर इज नाओमी ओसाका। अभी लगातार 3 जो है ये जीत चुकी हैं, 3rd जीत चुकी हैं अभी ये। तो यूएस ओपन 2020 जो है ये जीती गई है नाओमी ओसाका के द्वारा नाओमी ओसाका के द्वारा ये जीती गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर का, जो है हु इज़ गोइंग टू लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन लद्दाख। तो लद्दाख में जो है स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन को कौन लॉन्च करने जा रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर है किरण रिजिजू। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ सर्विस एंड अफेयर्स के द्वारा ये जो है स्पोर्ट्स के द्वारा ये जो लॉन्च किया जा रहा है दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख में। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अभी देख लेते हैं अपने टेस्ट के क्वेश्चंस को, और टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो टेस्ट के क्वेश्चन कौन कौन से हैं पहले तो ये देख लो। पहला क्वेश्चन जो आता है टेस्ट का हमारे पास ये है दोस्तों कि 13 एडिशन जो एरो इंडिया 21 का है ये कहाँ पे हेल्ड होगा, राइट। 13 एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन।
तो ये 4 ऑप्शंस हैं, तो आंसर आपको देने हैं। इन सब के आंसर हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच स्टेट यूटी लॉन्चेस स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। तो स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम कौन सी स्टेट या यूटी में लॉन्च होगा, तो ये आपको बताना है। ऑप्शंस गिवन है आपको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इंडिया का फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च हुई। तो कहाँ पे जो है भारत की पहली कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो लॉन्च होती है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने गिवन है, तो इसका सही आंसर इनमें से एक है, तो वो आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द 22-year-old ओसाका क्लिंच्ड हर 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल, शी इज़ फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। तो अभी रिसेंटली जो है ओसाका ने अभी 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है उसको क्लिंच किया है। तो ये कौन से खेल से संबंध रखती हैं मेरे दोस्तों, तो ये आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट सीएम लॉन्चेस माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू बैटल कोविड-19। ठीक है दोस्तों, तो कौन से स्टेट के अभी जो सीएम हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू बैटल कोविड-19। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों वो है, विच बैंक लॉन्चेस सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड फॉर हाई नेटवर्थ। तो हाई नेटवर्थ के लिए कौन से बैंक के द्वारा जो है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड जो है ये लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 5 स्टार विलेज पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। तो जो 5 स्टार विलेज पायलट प्रोजेक्ट है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, आंसर आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन। तो कौन सी स्टेट के द्वारा भारत का लार्जेस्ट पिगरी मिशन जो है ये लॉन्च हुआ है। ऑप्शंस गिवन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच स्टेट यूटी रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर देयर रेजिडेंट्स। तो ऑप्शन गिवन है, आंसर्स आपको बताने हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों इस प्रकार से है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूनिसेफ फॉर चिल्ड्रन राइट्स कैंपेन। तो यूनिसेफ के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया है चिल्ड्रन राइट कैंपेन के लिए। तो ऑप्शंस आपको गिवन है, आंसर्स आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, राइट, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, राइट, और साथ में अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। राइट साइड में दोस्तों बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।